नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो है कुछ वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट होता है यहाँ पे, ये वाला इंडियन नॉलेज सिस्टम्स IKS इसको बोलते हैं। तो इस डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वैकेंसी आउट हुई है। 13 जनवरी से फॉर्म्स फिल होने भी स्टार्ट हो गए थे। थोड़ा सा लेट इसकी जानकारी मुझे भी मिली तो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। लास्ट डेट 3 फरवरी रहेगी। तो अभी आज 31 तारीख को आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी, तो अभी भी 3 दिन है, आप फिल कर सकते हैं। और प्रोसेस सारा ऑनलाइन ही है अप्लाई करने का। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा, 2 पोस्ट है जिनके लिए वैकेंसी है, प्रोजेक्ट एसोसिएट और रिसर्च एसोसिएट। और लगभग आप सभी ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देखिएगा इसके लिए क्या है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट एसोसिएट की मैं यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से है ये। तो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा। 60,000 पर मंथ आपको एक कंसोलिडेट सैलरी मिलेगी, इसके ऊपर कुछ नहीं रहेगा। और पीरियड ऑफ सर्विस एक्सटेंड हो सकता है। ये आपका जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे और इनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। जॉब प्रोफाइल आपकी यहाँ पे हो गई ये प्रोजेक्ट एसोसिएट की, और प्लेस हो जाएगी न्यू दिल्ली, मतलब दिल्ली में आपको ये जॉब मिल रही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो, ध्यान से देखिएगा, मास्टर्स डिग्री मांगी गई है, चाहे किसी भी फील्ड में आपने कर रखी हो, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, साइंस, इंजीनियरिंग, और एन IKS रिलेटेड फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट। और अगर आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट है, या अगर आप वुमेन कैंडिडेट है, तो 5% का रिलैक्सेशन भी यहाँ पे रहेगा। डिज़ायरेबल्स में इन्होंने कुछ लिखा है, ये डिज़ायरेबल्स मतलब है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी है वो होनी ज़रूरी होती है। एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट बी बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जब आप एप्लीकेशन ये भर रहे हैं उससे पहले आप 35 साल से कम की उम्र आपकी होनी चाहिए। लेकिन जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं या SC ST सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हैं, तो आप 40 साल तक अपनी मतलब एज लिमिट इनकी रहेगी, तो आप फिल कर सकते हैं। तो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छा मौका है। और यहाँ पे आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस जॉब में क्या क्या होंगी वो आप देख सकते हो, काफ़ी सारी लिखी है इन्होंने। तो ये सब काम आपको करने पड़ेंगे, ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी डेली बेसिस पे, कि भाई आप डॉक्यूमेंट कर सको, रिपोर्ट कर सको, एकेडमिक जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं उनको संभाल सको। ये कंप्यूटर बेस्ड काम भी रहेगा और ऑफलाइन वर्क भी रहेगा, तो दोनों तरीके से आप कर सको। बाकी देखो, एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो आपके जो कलीग्स होते हैं वो भी हेल्प करते हैं, बिकॉज सब ये ऐसा काम किसी के लिए भी नया हो सकता है, कोई पहली बार कर रहा हो, तो हेल्पफुल जो है सब आपके लिए वहाँ पे रहेंगे। तो ये सब आपका रहा। तो ये जॉब प्रोफाइल वगैरह एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कुछ इन्होंने प्रेफरेंस भी लिखी है, अगर प्रेफरेंस लाइक कोई ऐसा कैंडिडेट मिलता है, इनमें से कुछ आपके पास है कि भाई एकेडमिक कोऑर्डिनेट का एक्सपीरियंस आपके पास हो, या नॉलेज हो इंडियन लैंग्वेजेस की, हिंदी भी संस्कृत भी इसमें चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स अगर आपके अंदर कोई है, या कोई इससे रिलेटेड आपने 6 महीने का या इत्यादि कोर्स करा हुआ हो, तो वो प्रेफरेंस ऐसे कैंडिडेट्स को दे देते हैं। तो इसके नीचे आएंगे अब PDF में, तो कुछ जनरल गाइडलाइंस भी इन्होंने लिखी हुई हैं, तो ये भी एक बार आप पढ़ लेना। बाकी नीचे इसके फॉर्म है, ये फिल आपको करना है, एंड देन यू कैन सबमिट दिस फॉर्म, और इस ऐसे करके आपको अप्लाई करना है। काफ़ी डिटेल्ड फॉर्म ये है, आप देखोगे तो 3-4 पेजेस का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। एंड में इसके डिक्लेरेशन भी है, तो वो भी आपको यहाँ पे साइन करके प्रॉपरली फिल करके जो है आगे भेजना है। चलो, अब दूसरी जो पोस्ट है एक बार वो देख लेते हैं।
सो दूसरी जो पोस्ट है वो है रिसर्च एसोसिएट की। इसकी भी जनरल गाइडलाइंस और एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी कंसोलिडेट सैलरी 50,000 है। ये भी 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा और आगे आपकी परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही जो है एक्सटेंड ये लोग करेंगे। Place of service selected candidates may be posted at the location of thematic coordinator, course instructor, or the IKS division. Willingness to relocate is mandatory. यानी कि आपको रीलोकेट भी 1 साल के अंदर कर सकते हैं। आपकी जॉब कहीं कहीं पे पोस्टिंग्स हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन इनके सेंटर्स वगैरह या लोकेशन काम की कहाँ पे रहती है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए अगर आप देखोगे तो मास्टर्स डिग्री ही है जो कि दूसरी पोस्ट के लिए थी। अगेन 55% मार्क्स मांगा है मिनिमम। बट अगर आप SC ST और वुमेन कैंडिडेट हैं तो अगर लाइक ये है आपके पास ST SC का सर्टिफिकेट या अगर आप वुमेन कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 5% का रिलैक्सेशन रहता है। कुछ डिज़ायरेबल स्किल्स भी इन्होंने मांगे हैं, तो अगर आपके पास इसका कोई सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। एज लिमिट 35 ईयर्स है वुमेन कैंडिडेट और SC ST के लिए 40 साल रहेगी। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसकी क्या होंगी आप देख सकते हो। यहाँ पे जो यहाँ पे स्वयं की एक पोर्टल होता है तो उस पे काम करने को आपको मिलेगा। जो जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल का अगर थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको स्वयं क्या होती है ये एप्लीकेशन और कैसे ये पोर्टल काम करता है उसके बारे में उन मतलब कैंडिडेट्स को आइडिया होगा। तो ये सब काम आपको करने पड़ेंगे। तो बेसिकली देखो, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो बाकी स्कूल्स को संभालती है, बाकी हर एजुकेशन की कॉलेज हो गए स्कूल्स हो गए देखती है, तो उसी का आप एक तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी बैक एंड पे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा काम अपने आप में ये रहेगा आपके लिए। सो प्रेफरेंस इन्होंने लिखा है अगर आपका UGC नेट JRF क्वालिफाइड होगा या PhD आपने किया है या IKS के डोमेन्स में काम कर चुके हो ऑलरेडी किसी पोस्ट पे, तो थोड़ा प्रेफरेंस आपको यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी देखो, सारा कुछ ना इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। एप्लीकेशन फिल करने के बाद, ये एप्लीकेशन है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इन जॉब्स में ना सब कुछ डिपेंड इंटरव्यू पे करता है। तो एक तो जो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो इसे अच्छे से फिल करना, अच्छी हैंडराइटिंग में फिल करना। और इनका जो मेन ऑफिस है वो NCRT कैंपस कटवारिया सराय में है, श्री अरबिंदो मार्ग पे। तो साउथ दिल्ली में ये पड़ता है। तो काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है जिनके पास भी जो मांगी गई है यहाँ पे पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर वो आपके पास है तो देखो, सिलेक्शन हो या ना हो, कंपटीशन अभी नहीं पता इसमें कितना हो, बट प्लीज़ इसको फिल करो। एक्सपीरियंस तो लो कि आप किस लेवल पे हो, कैसा इंटरव्यू होता है, ताकि आगे इन फ्यूचर यहाँ से वैकेंसी आए या और कहीं डिपार्टमेंट से वैकेंसी आए तो आप अप्लाई करो तो आपको एक्सपीरियंस हो और उसके बेसिस पे अगली बार और अच्छा करो। तो ये हमेशा रिक्वायर्ड होता है कि भाई अपने आप को आप और निखारते जाओ। तो फॉर्म ज़रूर भरिए, आगे जो है सिलेक्शन होता है या नहीं अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए एंड डेफिनेटली सिलेक्शन भी होगा। क्योंकि मैं काफ़ी कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो उसमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स यही लिखते हैं कि कंपटीशन बहुत है, इतने बच्चे अप्लाई करेंगे, हमारा होगा नहीं होगा, ये तो गवर्नमेंट जॉब हो गई। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, सैलरी अच्छी खासी है, पर उसके लिए मेहनत भी तो आपको करनी पड़ेगी। और आपको कमेंट्स में ना 100 कमेंट्स में 2-3 कमेंट ऐसे भी मिल जाएंगे जो कैंडिडेट्स आपको ये बताएंगे कि भाई हम तो ऐसे ही इंटरव्यू देने गए थे पर हमारा सिलेक्शन हो गया, थैंक्स गॉड कि मतलब हमारे मन में आया, हमें यूट्यूब के माध्यम से पता चला और हमने अप्लाई किया। तो प्लीज़ वो पॉजिटिव कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दो, नेगेटिव पे मत दो। क्योंकि 100 में से एक जो कैंडिडेट होगा उसकी नौकरी लगनी होती है, तो 99 लोग जो हैं वो बुराई करेंगे और एक बंदा जिसका सिलेक्शन हुआ है वो अच्छा ही करेगा।
तो आपको उस एक पॉजिटिव कमेंट पे ध्यान देना है, 99 को इग्नोर करना है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, जो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं। इससे संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में हो तो कमेंट्स में लिखकर बिल्कुल पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।